हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट पोयम रोड नॉट टेकन स्टार्ट करते हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत पोयम है। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए और एक एक पैराग्राफ को मैं आराम से समझाती हूँ, उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम लोग पढ़ाते हैं रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये एक अमेरिकन पोएट है, ओके, जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो एक बार क्या होता है बेटा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से गुजरते हैं, ठीक है, और अचानक से वो उस मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से रोड जो है ना दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। ओके, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रोड पे चला जाए और कौन सा जो रास्ता है वो हमें सही दिशा में ले जाएगा। क्योंकि बेटा, जैसे कि यहाँ रोड के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें समझाना चाहते हैं कि लाइफ में अक्सर हमें कुछ ऐसा मोड़ का सामना करना पड़ता है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है ना। हमेशा दो रास्ते जो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे सामने हमें मिलता है और चैलेंज के रूप में मिलता है ना। और हमें उस समय राइट चॉइस करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे और इसमें कोई रिटर्न बैक पॉलिसी नहीं होती। ओके, तो इस खूबसूरत पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें सतर्क करना चाहते हैं, कॉन्शियस करना चाहते हैं कि हमें हमेशा कूल माइंडेड होकर हमें सही दिशा को चुनना चाहिए और वही दिशा हमारा फ्यूचर निर्धारित करेगा। ओके, तो चलिए एक एक करके पैराग्राफ को समझते हैं। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ क्या बता रहे हैं बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि दो रोड जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और यहाँ पे जो जंगल है उसको येलो वुड बोला गया है। क्यों बेटा येलो वुड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ऑटम सीजन है और ऑटम सीजन में क्या होता है बेटा, पूरे जो पत्तियां होती है ना, लीव्स, वो येलो कलर की हो जाती है, तो पूरा फॉरेस्ट येलो लुक में रहता है। ओके, तो इसलिए इसको बोला गया है येलो वुड, यानी जंगल की पत्तियां जो है वो येलो कलर की दिख रही है क्योंकि वो ऑटम सीजन है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑटम सीजन को। और एक बार बताना चाह रही हूँ बेटा कि येलो वुड ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को। ओके, तो यहाँ पे यदि बताया जाए कि इसका इनर हिडन मीनिंग क्या होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को। ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो बेटा एक आदमी क्या एक समय पर दोनों रास्ते पे चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं है। यानी हमें उस समय राइट चॉइस करना ही होगा और एक फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। ओके, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो पोएट क्या करते हैं बेटा, उस डाइवर्सन पे लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक वहां खड़े होकर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता जो है, इधर का रास्ता सही है कि इधर का रास्ता सही है। ओके, और वो तब तक देखते रहते हैं जब तक कि वो जो रास्ता है ना वो झाड़ियों के पीछे छिप ना जाए। ओके, तो एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। जितना दूर तक उनकी नजर जा रही थी ना, वहां तक वो देखने की कोशिश कर रहे थे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहां से वो रास्ता मुड़ जाता है झाड़ियों की तरफ, घने जंगल की तरफ। ओके, तो आशा है कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड पैरा की तरफ बढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो फिर वो दूसरे रोड को देखता है जो उतना ही आकर्षित दिखता है, उतना ही साफ सुथरा दिखता है। ओके, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो दावा करता है कि तुम मुझ पे चलो क्योंकि मैं उतना ही अच्छा हूं और उतना ही कम लोग मुझ पे चले हुए हैं। ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो यहाँ बेटा दोनों रोड सेम दिख रहा है, दोनों रोड पे घास है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ना उनको दिख रहा है कि इस पे शायद कम लोग चले होंगे। और क्योंकि जो पोएट है हमारे,
वो एडवेंचरस है, वो नए नए काम को करना चाहते हैं, जिसमें सभी चले होते हैं ना, उसमें वो चलना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने सेकेंड रोड को चूज किया। ओके, बिकॉज ही इज एन एडवेंचरस पर्सन एंड ही ऑलवेज वांट्स टू डू न्यू थिंग्स। ओके, तो वही वो दूसरे रोड को चूज करते जो उतना ही साफ सुथरा दिखता है, उतना ही ग्रासी दिखता है, और उस पर लगता है कि जैसे ज्यादा आदमी चले नहीं हैं। और जब वो चलना स्टार्ट करते हैं वहां पे, तो देखते हैं कि दोनों रोड एक जैसा ही है, दोनों रोड पे उतना ही आदमी चले हुए हैं। ओके, चलिए थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो यहाँ पे बेटा देख रहे हैं पोएट कि दोनों जो रोड है उस मॉर्निंग एकदम इक्वली दिख रहा है। ओके, और उसपे बहुत कम आदमी ने स्टेप किया हुआ है लिफ्ट्स को, यानी किसी भी लिफ्ट्स पे पैरों के निशान नहीं है। ओके, जूते का निशान बिल्कुल नहीं है, ना उसपे मिट्टी लगी हुई है। और अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं पोएट यह कह के बेटा कि दूसरे रोड जो मैं छोड़ रहा हूं वो मैं किसी और दिन आकर चलूंगा। लेकिन हालांकि वो इस सच्चाई से मतलब बखूबी वाकिफ है कि कभी भी एक रोड पे जब तुम चलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो कभी उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होता, कभी वापस नहीं आ जाता। क्यों बेटा? क्योंकि एक रोड दूसरे रोड को लिंक करता है, और फिर इंसान मुड़ के वापस पिछले रोड पे आ नहीं सकता। यानी वही रोड जिसपे आप चलना स्टार्ट किए हो, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, तो मुझे डाउट था कि मैं शायद कभी वापस आ पाऊंगा इस पहले रोड पे, ये पोएट का मानना है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो बेटा मैं रिलीफ के साथ कुछ सालों बाद यह कहूंगा कि दो रोड डाइवर्स करा था, दो डायरेक्शन में, और मैंने उस रोड को लिया जिसमें लेस पीपल ट्रैवल किए हुए थे, और उसी ने मेरे लाइफ में पूरा डिसीजन लिया और मेरे फ्यूचर को डिसाइड किया। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं राइमिंग स्कीम की तरफ। तो इस पोयम का राइमिंग स्कीम क्या है मैं समझाती हूँ आप लोगों को। पहले तो हम लोग लास्ट वर्ड को देखेंगे बेटा, है ना, कि कौन सा वर्ड किससे राइम कर रहा है। ठीक है, और यदि दो डिफरेंट वर्ड अलग अलग हो जाएंगे ना, तो उसको अलग अलग हम लोग मार्क आउट करेंगे। जैसे कि उड, उड का क्या साउंड आ रहा है बेटा? ड, है ना, तो उड, तो इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे? ए। फिर उड से क्या राइम कर रहा है? बोथ, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे बी। फिर उड से क्या राइम कर रहा है बेटा? स्टूड, यानी स्पेलिंग तो अलग होगा लेकिन साउंड जो होगा ना वो सेम होगा। ओके, तो उड स्टूड, यानी ये दोनों राइम कर रहे हैं ना, तो उड को जैसे ए मार्क किए हैं तो स्टूड को भी हम लोग क्या करेंगे बेटा? ए मार्क करेंगे। फिर देख रहे हैं बोथ, बोथ किससे राइम कर रहा है बेटा? तो बोथ तो कुड से राइम नहीं कर रहा है ना, कुड यानी उड, स्टूड और कुड, ये तीनों राइम कर रहा है, तो ए और इसको भी क्या करेंगे बेटा? ए करेंगे। और बोथ किससे राइम कर रहा है? अंडर ग्रोथ से, है ना, इसका साउंड जो है वो मैच कर रहा है, स्पेलिंग तो अलग होगा लेकिन साउंड मैच करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उड राइम कर रहा है स्टूड से एंड कुड से, तो ये तीनों को ए मार्क किए। और बोथ राइम कर रहा है अंडर ग्रोथ से, तो इसको क्या किया बेटा? बी। यानी इस स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है बेटा? ए बी ए बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, वैसे ही फेयर है, पहला वर्ड क्या है? फेयर। नेक्स्ट क्या है? क्लेम, तो ये अलग हुआ। फिर फेयर किससे राइम कर रहा है? वेयर से, है ना, कर रहा है ना बेटा, तो इसको ए मार्क किए। ओके, फिर वेयर किससे कर रहा है बेटा? देयर से, तो इसको भी ए मार्क किए। और क्लेम मार्क, क्लेम राइम कर रहा है सेम से, तो इसको क्या किया बेटा? बी। यानी इस स्टैंजा का भी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी। यानी होल पोएम का राइमिंग स्कीम आपका हुआ ए बी ए बी। ओके, अब चलिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं बेटा। तो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज हुआ है वो हुआ आपका एंड, एंड ये रिपीट हो रहा है, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है वो कॉमन है। यानी वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेरे प्यारे बच्चों? एनाफोरा। ओके, क्या हुआ? एनाफोरा। सेकेंड हम लोग देखेंगे बेटा कि यहाँ सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
यानी जो टू रोड्स है ना, वो टू ऑप्शंस जो लाइफ में फेस करना पड़ता है ना, उसको सिंबलाइज कर रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ बेटा, सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ है। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे बेटा, एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो एलिट्रेशन का कहां कहां यूज हुआ है, वांटेड वेयर, है ना, यानी जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है एक लाइन में वो सेम है, तो ये हुआ आपका एलिट्रेशन, वांटेड, डब्ल्यू यहाँ डब्ल्यू, है ना, तो ये हुआ आपका एलिट्रेशन, यानी इनिशियल कॉन्सोनेंट सेम है। मैंने फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, यदि आपको फिगर ऑफ स्पीच समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज उसको आकर देख लीजिएगा। ओके, फिर आपको बता रहे हैं कि दो और दैट, यानी टीएच साउंड रिपीट हुआ है ना, तो ये हुआ आपका एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट का एफ और फॉर का एफ ये रिपीट हो रहा है, यानी दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा रिपीटिशन का इस्तेमाल हुआ है, एजेस एंड एजेस, यानी एक लाइन में रिपीट। तो चलिए बच्चों, एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है यहाँ पे, रोड जो है बेटा वो क्या दिखाता है, वो मेटाफर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मेटाफर क्या होता है, वो इम्प्लाइड सिमिली है। ओके, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे चॉइसेस को। ओके, और एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या हुआ बेटा, जब इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमन फीलिंग्स दिया जाए। ओके, तो ये कहाँ दिया गया है, वांटेड वेयर। तो क्या बेटा वांट्स किसका किसका ये जाता है, किसकी गुण होती है, ह्यूमन बींग्स की। तो क्या रोड कभी वांट कर सकता है, नहीं ना, तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच हुआ पर्सोनिफिकेशन। तो होप योर डाउट्स आर ऑल क्रिस्टल क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।